आज का वचन गंभीर है, गहरा है और परमेश्वर के हृदय से है। आमीन। क्या आप मेरे साथ कहेंगे? प्रभु, आपके वचन के द्वारा मेरे आंतरिक संसार में और मेरे भौतिक संसार में प्रकाश हो, प्रकाश हो। आमीन। आमीन। ये संदेश प्रभु की ओर से है प्रियो, बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से कहेंगे एक कुछ क्षण के लिए कि प्रभु, मैं सचमुच में अपने अंदर बदलाव चाहता हूं। मैं सचमुच में अपने अंदर बदलाव चाहता हूं। सचमुच में वास्तविक बदलाव। प्रभु यीशु, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को कुछ दे, मगर अब आप स्वयं आए और अपने लोगों को उनसे भेंट करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। मेरी आवाज पीछे तक क्लियर है भाई लोग? पीछे जो है वंडरफुल। आज के संदेश का शीर्षक है प्रभु का घर भाग 2। हमने कुछ सप्ताह पहले इसके पहले भाग को देखा भविष्यद्वक्ता हागे की पुस्तक से, और आज हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूं कि प्रभु इस पुस्तक को हमारे लिए खोल रहे हैं, क्योंकि यह पुस्तक मंदिर के निर्माण के विषय में बात करती है। और हमने देखा इसके पहले भाग में कि कैसे परमेश्वर यहोवा का वचन जरूब्बाबेल, यहोशू और हागे के द्वारा इज़राइल के पास आया, और प्रभु उनसे कहते हैं, तुम अपने अच्छे और सुंदर घरों में रहते हो, फट्टेदार घरों में रहते हो जो बहुत सुंदर है, मगर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तुम कमाते हो, पैसा कमाते हो, मगर ऐसी थैली में रखते हो जिसमें छेद है। क्यों? क्योंकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तुम पानी पीते हो मगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। तुम बहुत कुछ करते हो मगर सफल नहीं होते। बहुत बोते हो मगर कम काटते हो। क्यों? क्योंकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। और तुम अपने घरों में, आलीशान घरों में रह रहे हो, मगर मैं यहोवा बेघर हूं, मेरे पास घर नहीं, बाहर पड़ा हूं। इसलिए मन फिराओ, और परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान लगाओ कि प्रभु अपने मंदिर में क्या चाहता है। मेरा घर उजाड़ पड़ा है, इसलिए आकाश बंद हो गया, ना ओस गिरती है, ना अनाज आता है। क्यों? क्योंकि मेरा घर उजाड़ है। और ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं प्रभु अपनी अपने लोगों से, अपनी प्रजा से कह रहे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया। मगर बाइबल कहती है जब ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा जरूब्बाबेल, जो वहां का अधिपति था, गवर्नर, और यहोशू जो महायाजक था, उसके पास जब आया तो कुछ बहुत अद्भुत हुआ। क्योंकि कई वर्षों से मंदिर का निर्माण बंद पड़ा है, परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का मंदिर बुरी हालत में है।
एक दूसरे अनुवाद में लिखा है परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर खंडर हो गया है। क्यों? क्योंकि सब अपने घर बनाने के लिए लगे हैं, क्योंकि सब अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि सब अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, सब अपने मैं के प्रति केंद्रित हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरा घर उजाड़ पड़ा है। मगर आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान करेंगे। आज हम 5 चीजें देखेंगे जो यहां पर हुई। पुराने नियम में मंदिर हाथ का बनाया हुआ था, मगर हम सब जानते हैं नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर के पुत्र की आत्मा अर्थात त्रिएकता का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अब मंदिर भौतिक नहीं है, अब मंदिर आंतरिक है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर देह के लिए है और देह परमेश्वर के लिए है? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, इसलिए आवश्यक है कि तुम अपनी देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अब हम इसके महत्वपूर्ण भाग को देखेंगे जो आज प्रभु का आत्मा अपनी कलीसिया के लिए अनवेल करना चाहता है, पर्दा उठाना चाहता है। पवित्र आत्मा इस भेद से हमारी आंखों पर जो इस संसार का पर्दा है, मैं का पर्दा है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते, आज पवित्र आत्मा उस पर्दे को हटाएगा ताकि हम समझ पाए कि प्रभु के हृदय में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अब हागे के पहले अध्याय में परमेश्वर का वचन जरूबाबेल, यहोशू और समस्त इज़राइल के पास भविष्यद्वक्ता हागे के द्वारा आया। आए हम इसे पढ़ेंगे, हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 12 से 15 पद तक। तब शालतिएल के पुत्र जरूबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। आमीन। कहें, उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। और फिर आगे क्या है? जो वचन, पढ़िए, उन्होंने परमेश्वर की बात मानी और लोगों ने यहोवा का भय माना। उसे ऊपर से फिर से पढ़े 12 से। तब शालतिएल के पुत्र जरूबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। सब कहें, बात मानी। फिर और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। उसे उन्होंने मान लिया। कहें, वचन। अब यहां पर पवित्र आत्मा हमें 2 चीजों के बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वास्तविकता में जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। मगर यदि आप इसके गूढ़ अर्थ में जाएंगे, आप पाएंगे वहां पर एक शब्द का वर्णन किया गया है, जिस शब्द के द्वारा आज पवित्र आत्मा इस भेद को हमें खोल रहे हैं। और वहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है उन्होंने परमेश्वर की वाणी को माना। परमेश्वर के वचन, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की वाणी में अंतर है। परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर का वचन 2 अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों यीशु मसीह में प्राप्त होते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की वाणी है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पर इसमें अंतर है और
और इस अंतर को पवित्र आत्मा ने हमारे सामने प्रकट किया है। बाइबल कहती है और उन्होंने परमेश्वर यहोवा की वाणी मानी और जो वचन परमेश्वर यहोवा ने हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहने के लिए भेजा था उसे मान लिया। यानी परमेश्वर की वाणी अलग है और जो वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा देता है वो अलग है, और ये दोनों यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। मेरी प्रार्थना है आज पवित्र आत्मा इस गंभीर भेद को समझने के लिए हम सबकी सहायता करे। परमेश्वर की वाणी को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, परमेश्वर की वाणी के लिए हमारी आज्ञाकारिता। परमेश्वर की वाणी को पहचानना, उसकी पहचान होनी बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर इस अंतिम दिनों में जबकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की वाणी हमेशा भविष्यवाणी के वचन को अपने साथ लाएगी। परमेश्वर की वाणी भविष्यवाणी की आत्मा को अपने साथ लाएगी। परमेश्वर की वाणी में हर बार भविष्यवाणी का वचन होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है ओ आपको कार मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपका स्कूटर नंबर ये, आपका बाइक नंबर ये, आधार कार्ड नंबर ये सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, मगर भविष्यवाणी की आत्मा यीशु मसीह की गवाही देती है, और वो गवाही यह है कि वो हमारे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और शीघ्र वापस आने वाला है और सब मनुष्यों का न्याय करेगा। आमीन। हमेशा परमेश्वर की वाणी अपने संग भविष्यवाणी के वचन को लेकर आएगी। परमेश्वर की वाणी हमें इस समय में और आने वाले समय में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। परमेश्वर की वाणी इस समय के लिए और आने वाले समय के लिए, वो समय जो आने वाला है उसके लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। जो भी वचन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के लोगों को दिया जाता है वो हमेशा परमेश्वर की वाणी होना चाहिए। जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के लोगों के पास आता है, जो प्रभु यहोवा उसे वचन देता है, वो परमेश्वर की वाणी होना चाहिए। कई बार लोग प्रभु को सुनते हैं मगर वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की वाणी का तात्पर्य क्या है। वो समझ नहीं पाते परमेश्वर की वाणी का तात्पर्य क्या है। और यहां पर हागे बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर की बात यानी वाणी को माना, और जो वचन परमेश्वर यहोवा ने हागे भविष्यद्वक्ता को दिया था उसे मान लिया। यानी जो वचन प्रभु ने हागे भविष्यद्वक्ता को दिया, जो वचन परमेश्वर का दास बोल रहा है, वो परमेश्वर की वाणी होनी चाहिए। पर ब्रदर, आजकल के लोग क्या परमेश्वर की वाणी सुनते हैं? क्या परमेश्वर की वाणी बोलते हैं? बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी, इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे भारत देश में अंकल दिनाकरन जो परमेश्वर की वाणी को सुनते और लोगों तक पहुंचाते थे। साधु सुंदर सिंह जी, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना और लोगों तक पहुंचाया।
पौलुस, पत्रस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, यशायाह, यिर्मयाह, हागे, मलाकी, नेहम्याह, इन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना। परमेश्वर की वाणी कुछ और नहीं मगर परमेश्वर के हृदय की गंभीर बात है। परमेश्वर की वाणी मसीह यीशु का प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। मगर आजकल कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर की वाणी से वंचित हैं। पर बाइबल में ऐसा कहां हुआ? ओ, बाइबल स्पष्टता से बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की वाणी था। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, शब्द जो लिखा है यहां पर शब्द, उसके लिए दूसरे अनुवाद में, गूढ़ अनुवाद में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है वाणी, वॉइस, वाणी। जंगल में एक पुकारने वाले की वाणी सुनाई दे रही है। यस, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन। मेरे साथ कहें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की वाणी था। आज कितनी कलीसियां हैं, कितने विश्वासी, कितने प्रभु के दास परमेश्वर की वाणी है। हो सकता है यह फेसबुक की वाणी हो, इंस्टाग्राम की वाणी हो सकता है आप मित्रों की वाणी हो, जो कुछ ट्रेंडिंग में आ रहा है उसकी वाणी हो। मगर क्या आप परमेश्वर की वाणी हैं? आर यू द वॉइस ऑफ गॉड? क्या आप जानते हैं उसके दिल में क्या है? और यहां पर बाइबल कहती है ये वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले की वाणी सुनाई दे रही। और अब देखिए उस वाणी ने क्या कहा। मैंने आपसे कहा हमेशा परमेश्वर की वाणी भविष्यद्वक्ता की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा को अपने साथ लेती है। हमेशा परमेश्वर की वाणी उस समय के लिए और आने वाले समय के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। क्या आप इसे समझ रहे हैं भाइयों? आप समझ रहे? बहनों, क्या आप समझ रहे? परमेश्वर की वाणी इस समय के लिए और आने वाले समय के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। और हमेशा परमेश्वर की वाणी भविष्यवाणी की आत्मा को अपने साथ लेती है। पढ़ेंगे मत्ती 3:3, देखिए वहां क्या लिखा है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। यस, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में एक पुकारने वाले की वाणी सुनाई दे रही है। और वो वाणी क्या है? कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। एक मिनट रुक जाए, देखिए, प्रभु का मार्ग तैयार करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर की वाणी लोगों से कह रहा है, अभी यह समय है, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। इस समय के लिए परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। आगे, उसकी सड़कें सीधी करो। उसकी सड़कें सीधी करो। हम यहां पर दो चीज देखते हैं, उसका मार्ग तैयार करो, उस समय के लिए परमेश्वर की इच्छा, उसकी सड़कें सीधी करो। इन दोनों चीजों में हम प्रेजेंट विल और फ्यूचर विल परमेश्वर की देखते हैं। इस समय के लिए प्रभु की इच्छा क्या है और आने वाले समय के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज बहुत से लोग बोलते हैं, ओह प्रभु ने हमसे बात की, प्रभु ने मुझसे कहा
जब प्रभु कुछ कहता है तो प्रभु उस समय के लिए और आने वाले समय के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी है। यशायाह परमेश्वर की वाणी था, यिर्मयाह परमेश्वर का, सारे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की वाणी थे, और इन्होंने उस समय के लिए और आने वाले समय के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। मगर आज कोई किसी की वाणी नहीं है, सब अपनी वाणी बोल रहे हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आया और कहा, ये लोग जो मेरे नाम से कहते हैं कि हम दर्शन देखते हैं, पर मैंने उन्हें नहीं दिखाया। ये मेरे नाम से कहते हैं कि यहोवा की ओर से भविष्यवाणी है, पर मैंने इनसे नहीं कहा। क्या होगा? हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य नहीं किए? मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में यदि हमें कुछ जानना है तो वो है परमेश्वर की वाणी। और बाइबल कहती है, इन लोगों ने परमेश्वर की वाणी को माना। हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 29 में, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। उसकी वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है, उसकी वाणी देवदारों को फाड़ देती है और लबानोन के देवदारों को दो भाग कर देती है। उसकी वाणी से हिरनियों का गर्भपात होता है। उसकी वाणी आग की लपटों को चीर देती है। उसकी वाणी प्रतापमय और शक्तिशाली है। आमीन। क्या आज आप परमेश्वर की वाणी है? क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? और एक व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को इस युग में हम लोग, अंतिम कलीसिया, तब तक नहीं जान सकती जब तक वो परमेश्वर के लिखे हुए वचन से नहीं भरती। आमीन। हागे उसका पहला अध्याय 12 पद। तब शालतिएल के पुत्र जरूब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। अब जो वचन हागे ने उनसे कहे, हागे कौन था? परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता। जरूब्बाबेल, यहोशू सब बोल सकते, अरे हागे तो हमारे बीच में का है, ये हमें क्या वचन बताएगा? नहीं नहीं नहीं, उन लोगों ने परमेश्वर की वाणी को पहचान लिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मगर महत्वपूर्ण परमेश्वर है जो अपने लोगों में वास करना चाहता है। हालेलुया। आज लोग व्यक्ति के पीछे भागते हैं। ओह, मैं इस व्यक्ति से प्रार्थना करवा लूं, मैं उस व्यक्ति के पास चला जाऊं, इस प्रचारक से मिल लूं, उस प्रचारक से मिल लूं। आप प्रचारकों का हाथ अपने सिर पर रखवा लो और सिर के साथ उनका पांव भी अपने ऊपर रखवा लो, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रचारक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि ये लोग मनुष्य केंद्रित नहीं थे। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, बड़े पास्टर जी, ओ बड़े भविष्यद्वक्ता, बड़े प्रेरित, उनमें यीशु मसीह कितना बड़ा है, इस बात से फर्क पड़ता है। ब्रदर, उसके पास इतने लोग आते हैं, भीड़ है। भीड़ है, वेरी गुड। क्या यीशु मसीह है? क्या यीशु मसीह की सिंपलिसिटी है, साधारणता है? क्या वहां पर नम्र यीशु मसीह है? क्या वहां पर दीन यीशु मसीह है?
आमीन। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जरूब्बाबेल, यहोशू मनुष्य केंद्रित नहीं थे। इन्होंने हागे को नहीं देखा, मगर जो परमेश्वर की वाणी हागे के पास आई थी, और हागे ने उस वचन को जो परमेश्वर के द्वारा उसके अंदर डाला गया था, वो वाणी जो उसने वचन के रूप में कही, उन्होंने उसे मान लिया। इसका मतलब क्या है? ये लोग मनुष्य केंद्रित नहीं, वरन परमेश्वर केंद्रित लोग थे। हालेलुया। योना को जब परमेश्वर का वचन आया, मैं निन्वे को नाश कर दूंगा, योना ने परमेश्वर की वाणी सुनी। हम सब कहानी को जानते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर वो निन्वे पहुंचा और उसने प्रचार किया। उसने कहा परमेश्वर तुम्हारे नगर, और क्या हुआ? लोगों ने परमेश्वर की वाणी मान ली और वे उस परमेश्वर के क्रोध से बच गए जो आने वाला था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है इस बात से ज्यादा कि हम परमेश्वर की वाणी का पालन करें। उन्होंने परमेश्वर की और जो वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे मान लिया। आमीन। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की वाणी के प्रति सेंसिटिव हैं? परमेश्वर के वचन के प्रति सेंसिटिव है? हमारे घर में 3-3 बाइबल होगी, 4-4 बाइबल होगी, मगर एक बार भी हमने नहीं पढ़ी होगी। क्या ये हमारा प्यार है मसीह के लिए? वो नग्न हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसने कुछ भी अपनी गरिमा नहीं रखी ताकि मैं और आप जीवन में प्रवेश करें। लहूलुहान हो गया, चिथड़े चिथड़े हो गए प्रभु के, ताकि इस जगत के अंतिम युग के लोग उसको जान सके। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में आएगा और वो अंतिम समय आएगा जब परमेश्वर समस्त मानव जाति का न्याय करेगा, उनके भले और बुरे दोनों कामों का न्याय करेगा, वो 2 प्रश्न पूछेगा, विश्वासियों से और अविश्वासियों से। वो विश्वासियों से पूछेगा, अविश्वासियों से। पहले वो अविश्वासियों से पूछेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बड़े भय में, प्रभु के आदर में, क्या पूछेगा आपको पता है? अविश्वासियों से, तुमने मेरे पुत्र का इनकार क्यों किया? तुमने मेरे पुत्र का इनकार क्यों किया? और वो विश्वासियों से पूछेगा, और वो विश्वासियों से पूछेगा, तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? तुमने मेरे पुत्र के साथ कैसा बर्ताव किया? तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? भाइयों, पवित्र आत्मा के अभिषेक में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हो? बहनों, आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हो? अपने रोज के जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हो? वो आपके लिए नग्न क्रूस पर लटक गया। बाइबल कहती है उसने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, मगर अपनी बड़ी दया ही के कारण हमारा स्मरण किया है। मगर हमने परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या किया? परमेश्वर पिता इस बात का न्याय करेंगे। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, 1-2 लोगों का नहीं,
मगर समस्त मानव जाति का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की वाणी बन सके, ताकि मैं और आप उसकी वाणी बन सके, ताकि इस पृथ्वी पर कोई हो जिस पर वो अपनी वाणी को प्रकट कर सके। मेरे प्रियो, आप किसकी वाणी सुन रहे हैं? क्या आप अपने मैं की वाणी सुन रहे हैं या आप परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं? अब आगे पढ़ेंगे ब्रदर। तब यहोवा के दूत, नहीं, पीछे से पढ़ेंगे 13 आयत से। तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, हाँ, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। और यहोवा ने 12 से पढ़िए अच्छे भाई। तब शालतिएल के पुत्र, देखिए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान से पढ़े इसे, बहुत ध्यान से अपने अपने बाइबल में। यस ब्रदर प्लीज। तब शालतिएल के पुत्र जरूबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। और लोगों ने यहोवा का भय माना। आजकल इस युग में कोई भी परमेश्वर के भय पर प्रचार नहीं करता। सब प्रचार करते हैं ओ भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ्य। मगर परमेश्वर का भय सबसे महत्वपूर्ण है। और बाइबल कहती है, जब उन्होंने परमेश्वर की वाणी को माना और वो वचन जो परमेश्वर यहोवा ने हागे भविष्यद्वक्ता को दिया था उसे माना, तब क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर का भय भी माना। जब हम सोचते हैं भय, जब हम शब्द पढ़ते हैं भय, तो हम इस सांसारिक भय को सोचते हैं, डर। ओके, भय, इस सांसारिक डर को सोचते, सांसारिक भय को सोचते। नहीं, परमेश्वर का भय वैसा नहीं है। परमेश्वर का भय वैसा नहीं है प्रियो। और पवित्र आत्मा ने इसके लिए हमारी आंखों को खोला। और जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये स्वयं पवित्र आत्मा के शब्द हैं। हो, ये स्वयं पवित्र आत्मा के शब्द हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचे। परमेश्वर का भय क्या है? यह यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत गहरा प्रेम, दीनता और आज्ञाकारिता का भाव है। आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति है। क्या आप लोग समझे? मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का भय यह है, यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत गहरा प्रेम, दीनता और आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति है। आए हम सब एक साथ कहेंगे, परमेश्वर का भय यह है, यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत गहरा प्रेम, दीनता और आज्ञाकारिता का भाव है। अब कहें, प्रेम, दीनता, आज्ञाकारिता
की अभिव्यक्ति है। आमीन। ये है परमेश्वर का भय, जहां पर आप सब कुछ उसके आनंद के लिए करते हैं, सिर्फ उसके आनंद के लिए, सिर्फ उसकी प्रसन्नता के लिए। परमेश्वर पवित्र है और उसका भय मानना अनिवार्य है, और ये प्रेम में, दीनता में और आज्ञाकारिता में होता है। कैसे? ना तो बल से, ना बुद्धि से, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या हम तालियां बजाकर उसको धन्यवाद। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 पद। यहोवा का भय मानना, सब कहें भाई के पीछे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का, यानी जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान है। आमीन। जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं है जिसने बड़े बड़े मसले हल कर दिए, जिसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर दी। वो सांसारिक बुद्धि हो सकती है, मगर ये आत्मिक बुद्धि है। बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। जहां पर आप परमेश्वर के भय मानने की स्थिति वो है जहां पर आप सब कुछ उसके आनंद के लिए करते हैं, सब कुछ उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि वो आराम से रहे, उसको खेद ना हो, उसकी प्रसन्नता के लिए। कहें, परमेश्वर का भय मानना प्रभु यीशु मसीह के प्रसन्नता और आनंद के लिए जीना है। यस, जब आप यीशु मसीह की प्रसन्नता और यीशु मसीह के आनंद के लिए जीते हैं, वो स्थिति है जहां पर आप परमेश्वर का भय मानते हैं। आमीन। निर्गमन उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद, यहां पर राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी इब्री बच्चे हैं सबके सब मार दिए जाएं, जो नवजात शिशु हैं सब बच्चे मार दिए जाएं। मगर यहां पर 2 बहनें थी, 2 महिलाएं थी जो परमेश्वर का भय मानती थी। पढ़िए ब्रदर। परंतु वे दाइयां ओके, दाइयां थी वे, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवन छोड़ देती थी। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का भय मानती थी और राजा से आज्ञा थी कि सब लड़कों को मार दो, कोई लड़का जीवित, कोई बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए, कोई लड़का जीवित नहीं रहना चाहिए। मगर बाइबल कहती है क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानती थी। क्या परमेश्वर इनके निर्णय से खुश हुए होंगे? कितने प्रभु खुश हुए होंगे। हाँ, देखो ये मेरा भय मानती है, इसने अंधकार नहीं किया, इसने छोटे बच्चों की जान नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरा भय मानती है। मेरे प्रियो, पास्टर से ज्यादा, प्रॉफिट से ज्यादा, इवेंजलिस्ट से ज्यादा, अपोस्टल से ज्यादा, सबसे ज्यादा परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है। क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपके रिश्ते हर व्यक्ति के साथ सही रहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, उसका रिश्ता लोगों के साथ ठीक नहीं होगा। और एक मसीह परमेश्वर का दास वो है जिसका रिश्ता लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ सही हो। आमीन, आमीन।
मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात करते हैं मगर आत्मा को घात नहीं कर सकते, अर्थात उनसे मत मनुष्य, डरना। तुम्हें मनुष्य का भय है, परिस्थितियों का भय है, बॉस का भय है, काम का भय है, भविष्य का भय है, तरह तरह की चीजों का भय है, पर क्या आपको परमेश्वर का भय है? क्या आपको परमेश्वर का भय है? तरह तरह की चीजों का भय, भविष्य का भय, ओ ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। क्या तुम भूल गए जब वो लाल समुद्र के सामने खड़े थे, मार्ग नहीं था मगर परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला। भजन संहिता 136 में लिखा है, उसने लाल समुद्र को फाड़कर उनके लिए मार्ग निकाला, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, उनसे क्यों डरते हो जो तुम्हारी देह को नाश कर सकते हैं और आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, मगर उससे डरो। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ओ, मगर उस परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। परमेश्वर का भय उसके प्रेम के द्वारा होता है, दबाव के द्वारा नहीं। संसार का भय दबाव के द्वारा होता है, मगर परमेश्वर का भय तो प्रेम में होता है। प्रभु, मैं आपके आनंद के लिए जीऊंगा। आज लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, इसीलिए लोग भूल में पड़े हैं, इसीलिए परिवारों में समस्या है, इसीलिए रिश्ते ठीक नहीं है, इसलिए एक परिवार एक नहीं हो पा रहा, इसलिए आज लोग परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। आज से 100 साल पहले के मसीहों को देखें, 200 साल, 300 साल, 500, पहली शताब्दी तक उनके अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम कर सके। मगर हम कमजोर हैं प्रभु, हमें आपकी दया चाहिए, हमें आपकी दया चाहिए। आमीन, आमीन। हागे 1 अध्याय उसका 14 पद। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरूब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। आमीन। परमेश्वर यहोवा ने जरूब्बाबेल, यहोशू और जितने इजरायली थे बचे हुए, उन सब के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। मेरे साथ कहें, मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। मेरे प्रियो, यदि आज कलीसिया को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो इस आंतरिक प्रकाशन की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आत्मा उनके मन को उभारे और उत्साह से भर दे। मगर यह कब होगा? जब कलीसिया परमेश्वर की वाणी को सुनेगी, परमेश्वर के वचन को मानेगी और परमेश्वर का भय अपने जीवन में मानेगी। उसके बाद प्रभु उनके मन को उभारेगा और उत्साह से भर देगा। और आपको मैं बताऊं, जब परमेश्वर किसी के मन को उभारता है और उत्साह से भरता है, उस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को उभारा है और उत्साह से भर दिया है। जब परमेश्वर किसी के मन को उभारता है, उस व्यक्ति के ऊपर, अब ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के मन को उभारता है और उसे उत्साह से भरता है, पहली चीज जो उस व्यक्ति के अंदर होती है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाता है। प्रार्थना का आत्मा उस पर आ जाता है।
आज हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे मन को उभार और उत्साह से भर दे। आमीन। क्या प्रभु ने गिदोन के हृदय को नहीं उभारा? क्या उसे उत्साह से नहीं भरा? क्या परमेश्वर ने नेहम्याह को उत्साह से उसके मन को उभारा और उत्साह से नहीं भरा? नेहम्याह को जब पता चला लोग तितर बितर हो गए, यरूशलेम की दीवारें टूट गई हैं और पूरा नगर उजाड़ पड़ा है, उसने परमेश्वर की दुहाई दी और पश्चाताप किया। क्या परमेश्वर ने उसके मन को नहीं उभारा? वैसे ही यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पवित्र आत्मा उभारना चाहते हैं और उनके हृदय को उत्साह से भरना चाहते हैं, मगर आपके मैं के कारण पवित्र आत्मा रुका हुआ है। बहुत लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को रखना चाह रहे हैं। बहुत भाइयों के ऊपर, बहुत बहनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को रखना चाह रहे हैं, मगर इसलिए नहीं रख पा रहे क्योंकि आपका मैं परमेश्वर को काम करने में रुकावट है। क्यों? क्योंकि तुम सब अपने घर में अच्छे अच्छे घरों में रहते हो, मगर मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है। कौन सा मंदिर? आंतरिक मंदिर, हमारे हृदय का मंदिर, जहां पर प्रभु का आत्मा वास करता है, वो उजाड़ पड़ा है। कलीसिया, यदि हम अभी गंभीर नहीं हुए तो कब गंभीर होंगे? प्रभु ने कलीसिया से कहा प्रकाशित वाक्य में, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भजन संहिता 119 उसके 25 पद में लिखा है, प्रभु ने मुझे जिलाया, प्रभु ने मुझे जिलाया। इसका अर्थ क्या है? उसने मुझे रिवाइव किया, उसने मुझे झिंझोड़ा कि मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज आपके हृदय को उभारना चाहता है और उत्साह से भरना चाहता है कि आप पहले के समान प्रार्थना करें, पहले के समान वचन पढ़ें, पहले के समान प्रेम करें और पहले के समान परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जिएं। उसने आपको उद्देश्य से बुलाया है और वो उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य कि परमेश्वर हमारे चरित्र से, हमारे जीवन से प्रसन्न हो, उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, सुनिएगा, बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, मगर वो अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ते। मसीह में तो है, मगर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व अभी भी तुम पर राज्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। तुमने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, और जो तुमने पहले सुना था उसे सुनकर तुमने मसीह पर विश्वास तो किया, मगर उसे अपने अंदर कार्य करने नहीं दिया। इसलिए बहुत से लोग मसीह में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, जब उनका कार्य हो जाता है चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी यीशु मसीह के हृदय की हालत के विषय में सोचा है? सब लोग उससे जाकर चंगाई लेते, स्वतंत्रता लेते, आशीषें लेते हैं, जो कुछ उसके पास है उससे वो ले लेते हैं, और जब वो उससे वो ले लेते हैं तब वो उससे मुंह फेर कर संसार में चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु भविष्यद्वक्ता से कहता है और कहता है, इन लोगों से कह दे, ये पीढ़ी मुझे धोखा देती है। क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर ने कहा, मलाकी में कहा, हां, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आज मैं आप लोगों से पवित्र आत्मा के अभिषेक में बोलना चाहता हूं, मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचो। क्या आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आप परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे? अपनी आदत में, अपने व्यक्तिगत जीवन में। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है उन लोगों को देखकर जिन पर मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, मगर उन्होंने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया है, कुछ भी ऐसे साधारण कर दिया, कुछ नहीं है। और वे अभी तक अपने पुराने मनुष्यत्व के दबाव के नीचे वे अभी भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े अनुभव सुनाते हैं मगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है।
आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके मन को उभारना चाहता है ताकि वो आपको अपने प्रार्थना की आत्मा से भर दे। वे पहले भी गलत चीजें करते थे, अभी भी गलत चीजें कर रहे हैं। पहले भी गलत आदतों में थे, अब भी गलत आदतों में। धोखा ना खाओ, परमेश्वर के न्याय का दिन निकट है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। कोई मनुष्य भय से नहीं बदलता। मनुष्य के अंदर बदलाव यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा जो कलवरी के क्रूस पर हमें दिखता है। वो प्रेम जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया, हमारे पापों को ना देखकर उसने हमारी जरूरत को देखा कि मनुष्य जाति को मेरी आवश्यकता है। मगर हम दूसरे लोगों को उनके पाप को देखते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं। आज हम सब निर्णय करेंगे कि प्रभु, मैं कभी भी दूसरे की गलती और दूसरे के पाप को नहीं देखूंगा, मगर मैं दूसरे की गलती और पाप से बढ़कर उस व्यक्ति की जरूरत को देखूंगा कि उसे क्या चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये मेरे उद्धार का कारण है जिसमें मैं हर्षित रहता हूं कि मेरी देह नाश हो जाए तो हो जाए, मगर मेरी आत्मा अनंतकालिक जीवन में परमेश्वर के पुत्र के साथ स्वर्ग लोक में वास करेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत कुछ है, डिनोमिनेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, वो बहुत अच्छा है, डिनोमिनेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है। मगर मेरा प्रश्न एक है, क्या उन ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या उन डिनोमिनेशंस से यीशु मसीह प्रसन्न है? क्या सेवाओं से यीशु मसीह प्रसन्न है? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, तुम यहां पर कोई भी मसीह की खोज में नहीं है, मगर सब अपने स्वार्थ की खोज में है। उनका परमेश्वर उनका पेट है। वे परमेश्वर की सेवा पैसे के लिए करते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें संसार का सुख नहीं चाहिए। यदि हमें कुछ चाहिए तो वो पैसा नहीं है, वो धन नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है क्रूसित यीशु मसीह हमारे अंदर। हालेलुया। क्योंकि महिमा की आशा वो तुम में वास करता है। वो महिमा की आशा हमें हमारे अंदर चाहिए। लोग कहते हैं, ओ वो धर्म परिवर्तन करते हैं, वहां पैसा मिलता है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्म के विषय में नहीं, यीशु मसीह पैसे के विषय में नहीं, मगर यीशु मसीह आपकी आंतरिक संसार के लिए चिंतित है। वो आपकी आत्मा के लिए चिंतित है, वो आपके जीवन के लिए चिंतित है। यहां पर पैसा नहीं, यहां पर आत्मिक धन मिलता है। और वो आत्मिक धन यीशु मसीह के चेहरे में कलवरी के क्रूस पर हमें प्राप्त होता है। और वो आत्मिक धन कुछ और नहीं मगर यह है कि वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया। क्योंकि बाइबल बोलती है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, मगर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर यहोवा की वाणी को सुना, उसे माना। जो वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया था, उसे सुना, उसे माना, और उन्होंने परमेश्वर का भय मान लिया। और जब उन्होंने परमेश्वर का भय मान लिया, बाइबल कहती है, फिर परमेश्वर यहोवा ने जरूब्बाबेल, यहोशू और समस्त इजराइल के मन को उभारा और उत्साह से भर दिया। और आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम सबको, और वो लोग को जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो जूम पर सुन रहे हैं, हम सबको यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय को उभारे और उत्साह से भर दे और परमेश्वर की परिपूर्णता हम में वास करे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को बड़े हियाव से पूरा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएं और उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। और जब उन्होंने परमेश्वर का भय माना, प्रभु ने उनके हृदय को उत्साह से भर दिया। यहां आंतरिक कार्य शुरू हो गया, यहां आंतरिक प्रकाशन है। और वो आंतरिक प्रकाशन यह है कि परमेश्वर का भय भौतिक नहीं है, परमेश्वर का भय आंतरिक है। क्योंकि जो अंदर है वो मनुष्य के मुंह पर दिखाई देता है। नेक्स्ट वर्स ब्रदर, लास्ट पॉइंट।
हम देखेंगे जब उन्होंने परमेश्वर का भय माना उसके बाद क्या हुआ। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरूब्बाबेल को, और यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। आमीन। उनके मन को उभारा, किस लिए? एक उद्देश्य से। मेरे प्रियो, हम किसी गंभीर चीज की ओर जा रहे हैं। अब प्रभु ने उनके मन को उभारा और उनके हृदय को उत्साह से भर दिया। किस लिए? किसी गंभीर चीज के लिए। और वो गंभीर चीज क्या थी? कि वे परमेश्वर यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। आज प्रभु चाह रहा है कि उसकी कलीसिया उसके भवन को बनाए। उसके आने से पहले आप कल्पना करें, एक व्यक्ति एक ठेकेदार को ठेका देकर गया हो कि जब मैं वापस आऊं तो इसे बना लेना, मैं प्रदेश जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम इसे तैयार रखना। और वो ठेकेदार, वो व्यक्ति उसे तैयार ना करे मगर उसे वैसा ही छोड़ दे, और जो पैसा उसे दिया गया था, जो वरदान उसे दिए गए थे, उसको लेकर संसार में जाए, आनंद करे, अपना नाम बढ़ाए, बड़ा साम्राज्य बनाए, फेमस हो जाए, सब कुछ करे, मगर उस घर को ना बनाए, तो क्या मालिक प्रसन्न होगा? नहीं, मालिक कभी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो घर मालिक ने तुम्हें बनाने को दिया था उसे तुमने नहीं बनाया। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी ही दशा है, कुछ ऐसी ही दशा है। एक बार मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समझाना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति रोड पर चल रहा था और उसने एक गरीब, फटे हुए कपड़ों में, दुर्दशा में, गंदगी में, गटर में पड़े हुए एक व्यक्ति को देखा। ओह, जब उसने उसे देखा वो तरस से भर गया और उसने उस व्यक्ति को उठाया और उसे उठाकर उसे प्यार किया, गले लगाया, उसी गंदगी में गले लगाया और उसे अपने घर ले गया। और जब वो उसे अपने घर ले गया, उसने उसे नहलाया, खुद नहलाया, साफ किया, नाखून काटे, बाल काटे, उसको अच्छा किया, अच्छे वस्त्र दिए, उसकी सेवा की, उसको जीवन दिया। और फिर वो व्यक्ति चला गया। उसने उसे अपने घर में रखा जिसे वो रोड पर से उठाकर लाया था, और जिसका वो घर था वो कुछ काम के लिए बाहर चला गया। और फिर कुछ समय के बाद वो वापस आया तो वो देखता है कि जिस व्यक्ति को उसने गटर में से उठाया था, रोड में से उठाया था, गंदगी में से उठाया था, कपड़े दिए थे, जीवन दिया था, वो व्यक्ति उसी के घर में उसकी पत्नी को डांट रहा है और उसकी पत्नी को बहुत बुरी तरह से डांट रहा है। यीशु मसीह ने बहुतों को गटर में से उठाया, गले लगाया, प्यार किया, जीवन दिया। परमेश्वर ने उन्हें अपने घर में लाया मगर उनके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो गया और वो पत्नी को, यानी परमेश्वर की दुल्हन को, कलीसिया को डांटने लग गए। आज कलीसिया को डांट की नहीं मगर पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय उभारे जाने और उत्साह से भरने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तुमने सेंट में पाया है, सेंट में दो। हर संडे एक व्यक्ति को जाओ और बताओ यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में जिसे आपने चखा है। और यहां पर बाइबल कहती है प्रभु ने उन्हें उभारा, किस लिए? ताकि वे परमेश्वर का भवन बनाए। मेरे प्रियो, यह समय सोना चांदी बटोरने का नहीं है। पृथ्वी का सारा सोना चांदी हमारे परमेश्वर का है। यह समय भविष्य बनाने का नहीं है, यह समय परमेश्वर का भवन बनाने का है। क्योंकि इस पुस्तक की शुरुआत ऐसे हुई, प्रभु कहते, लोग कहते हैं परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है, मगर प्रभु कहता है कब तुम मेरे भवन को बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यह समय परमेश्वर का भवन बनाने का है। ब्रदर, हम परमेश्वर का भवन कैसे बना सकते हैं? पहली चीज,
उसकी वाणी को सुने और उसे माने, उसके वचन को जो उसके दासों के द्वारा आ रहा है उसे माने, समझे प्रभु के दिल में क्या है। और तीसरी चीज, उसका भय माने। और उसके बाद वो आपके हृदय को उभारेगा और उत्साह से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो अपनी कलीसिया को ये वचन दे रहा है ताकि उसकी कलीसिया बलवंत हो, दृढ़ हो और उसके आने की बाट दृढ़ता से चलती रहे। आमीन। मगर जब वो व्यक्ति वापस आएगा और वो पाएगा, हाँ अरे मैं इसे ठेका देकर गया था, मैं इसे काम देकर गया था, इसने कितने अच्छे से मेरा भवन, मेरा घर बनाया है, ओह इसने बहुत अच्छे से बनाया, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मैं इसके साथ रहूंगा। उससे बड़ी आशीष क्या होगी कि परमेश्वर इस घर में रहे। आप इसे सुंदर बनाए, अपने आंतरिक संसार को सुंदर बनाए, अपने आंतरिक संसार में परमेश्वर का भय माने। चाहे मुझे कोई देखे चाहे मुझे ना देखे, मैं अकेला हूं सबके साथ हूं, मुझे परमेश्वर का भय मानना है। ये दाहियां जो हमने निर्गमन में देखी, राजा की आज्ञा थी, मगर इन्होंने राजा की आज्ञा की परवाह नहीं की, इन्होंने परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जीवन जिया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वे परमेश्वर का भय मानती थी। और जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, बाइबल कहती है वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मृत्यु से पहले एक बार आप सब, मैं, हम सब, समस्त विश्वासी जितने इस दुनिया में, सब एक बार उस जागृति को देखें जिसमें यीशु मसीह साक्षात हो। वो अंतिम जागृति जिसमें वो अपने आत्मा को उंडे लेगा यीशु मसीह के आनंद के लिए। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अपने आंतरिक संसार को सुंदर बनाए ताकि मसीह इसमें वास कर सके। ओ जब वो आपको देखे, ओ हाँ ये मेरा भय मानती है, ये मेरी वाणी को सुनता है, ओके अब मैं इसको अपने आप से भर दूंगा। आप कल्पना करें यीशु मसीह आपके पास आए और यीशु मसीह आपसे कहे, क्योंकि तूने पिछले वर्षों में मेरा भय माना है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे अंदर रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। बाइबल कहती है जरूब्बाबेल और यहोशू से प्रभु ने कहा, देखो परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, अब मैं परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना। मेरे प्रियो, हमें उसका भय मानना बहुत आवश्यक है। आजकल कलीसियाओं में उसका भय नहीं है। अच्छे गाना गाने वाले हैं, अच्छे बजाने वाले हैं, अच्छी टीम है, खाना बनाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, मगर परमेश्वर का भय नहीं है। भाइयों, मैं आज आप लोगों को यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूं, अपने पहले से प्रेम में आए और आपकी गवाही पवित्र आत्मा दे कि यह व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर ब्रदर ये कैसे होगा? कैसे मेरा आंतरिक संसार ठीक होगा? मेरे से नहीं हो रहा, मैंने इतनी कोशिश की, मैं कोशिश करता हूं फिर गिर जाता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं फिर गिर जाता हूं, नहीं चल पा रहा हूं, क्या करूं क्या करूं? प्रभु कहते हैं तुझसे नहीं होगा, मैं करूंगा, अपनी दया में करूंगा। क्योंकि परमेश्वर से हम कुछ भी खरीद नहीं सकते। वो जो कुछ मनुष्यों को देता है दया में देता है। हम पढ़ेंगे यहेजकेल 36 अध्याय उसका 26 और 27 पद। थैंक यू लॉर्ड। यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब देखें, सब सुने ध्यान से। कैसे होगा ब्रदर मेरे आंतरिक संसार में विचार, बातें, चिंता, कैसे होगा सब कुछ ठीक? सुनिए, क्रूसित यीशु मसीह के द्वारा, क्रूसित यीशु मसीह के द्वारा आपको प्रार्थना में क्रूसित मसीह को देखना है, क्रूसित मसीह को देखना है। और शत्रु नहीं चाहता कि आप क्रूसित मसीह को देखें। मगर मेरे प्रियो, यह प्रभु की इच्छा है कि आप क्रूसित मसीह को देखें और उसके साथ समय बिताएं। आमीन, आमीन। तो कैसे होगा?
प्रभु बोलते मैं करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। कौन बोल रहा है? प्रभु कह रहे हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा। मगर कब करेगा? जब तुम उसकी वाणी को सुनोगे, उसके वचन पर ध्यान दोगे और उसका भय मानोगे, तब वो तुम्हारे हृदय को उभारेगा और उत्साह से भर देगा। क्यों? ताकि वो तुम्हारे अंदर नई आत्मा और नया हृदय डाल सके। यस ब्रदर। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय क्या है? पत्थर का हृदय वो है जो यीशु मसीह के वचन को रिजेक्ट करता है, जो यीशु मसीह के वचन को नकारता है पर्सनल लाइफ में। क्योंकि प्रभु यहां आंतरिक बात कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में कौन सी आदत है, कौन सी चीज है जो यीशु मसीह का वचन आपको मानने से रोकती है? आज उसे हटा दें अपने जीवन से, हटा दें मेरे प्रियो, हटा दें। कुछ भी यीशु मसीह से ज्यादा कीमती नहीं है। यीशु ने कहा, जो कोई अपने प्राणों को बचाता है वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोता है वो उसे पाएगा। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम परमेश्वर की दुहाई दे, उसकी वाणी को सुने, उसके वचन पर ध्यान लगाएं, उसका भय माने, तब वो हमारे हृदय को उभारेगा और उत्साह से भर देगा, ताकि हम उसके मंदिर को बना सकें। हालेलुया, हालेलुया। उसका मंदिर महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो उसमें वास करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस अंतिम युग के लोगों पर यही प्रकट किया गया है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, तुम में वास करना चाहता है। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे।